और इस बीच छत्तीसगढ़ में भी सिंहासन बत्तीसी का खेल शुरू हो गया है। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री बदलने की कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नवरात्रि में छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की पूरी संभावना है। इसको देखते हुए सीएम भूपेश बघेल का खेमा काफी एक्टिव हो गया है। भूपेश बघेल समर्थक करीब 35 एमएलए आज शाम तक दिल्ली में हैं और पार्टी के बड़े नेताओं के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के विरोधी टीएस सिंहदेव लगातार 2.5 साल के सीएम के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल सीएम की कुर्सी पर जमे हुए हैं। विधायकों के दिल्ली जाने पर बघेल ने कहा कि एमएलए कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जो विधायक हैं एक एक करके गए हैं, जाने में कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र हैं, सब आ सकते हैं जा सकते हैं। कोई राजनीतिक मूवमेंट कर रहे हैं तो बताइए, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, वो घूम फिर के आ जाएंगे तो उसमें तकलीफ क्या है? आ जाएंगे तो फिर उतनी खबर छापोगे क्या? वो आ गए। सर लेकिन 25 एमएलए साथ मिलाना पॉसिबल है। डॉक्टर रमन सिंह आपकी चिंता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आला कमान ने फैसला ले लिया है, फैसले का इंतजार है। और विधायक भी दिल्ली जा रहे हैं। अब ये दोनों घटनाक्रम क्या सिर्फ एक इत्तेफाक माना जाए? आप किस तरह से देखते हैं? आजकल इत्तेफाक बहुत होता है। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पंजाब हो गया है। छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है। वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। वो 5 आबों का है, 5 नदियों का पंजाब, और ये छत्तीसगढ़ का के नाम से छत्तीसगढ़। तो दोनों समानता केवल अंकों से बना हुआ राज्य है और कोई राज्य का नाम अंकों से नहीं है। ये समानता पंजाब और छत्तीसगढ़ में, और दूसरी कोई समानता नहीं। मुंगेली में क्या सौगातें देने जा रहे हैं? वहाँ जाके देखना। तो भूपेश बघेल को आपने सुना, दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ को जल्दी ही नया सीएम मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की कवायद शुरू भी हो गई है और नवरात्रि में छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस फैसला ले सकती है। खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को बदला जा सकता है। इस बीच नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के बाद बघेल खेमा एक्टिव हो गया है। बघेल समर्थक विधायक हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और अब तक करीब 35 एमएलए दिल्ली पहुंचे हैं। बीती रात कांग्रेस के कई विधायक रायपुर से एक साथ दिल्ली पहुंचे, जिनमें शिशुपाल सोरी, संतराम नेताम, ममता चंद्राकर, गणपत जांगड़े, लक्ष्मी ध्रुव, अमर निषाद, विनय भगत और किस्मत लाल। ये वो एमएलए हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं। विधायकों ने यही कहा है कि वो निजी काम से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन बातों बातों में यह भी कह दिया कि सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में उनकी दिल्ली यात्रा हो रही है। बाकी का नहीं मालूम, बाकी का नहीं मालूम। हम तो अभी जा रहे हैं भाई। तो मतलब कोई बुलावा आया है? नहीं, अपने अपने काम से जा रहे हैं सब। निजी काम से इतने सारे एक साथ कैसे जा रहे हैं? मतलब अब मैं अपनी बात बता सकता हूँ भाई, दूसरे के बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? ऐसा तो नहीं जैसे पिछली बार जैसे कुछ समर्थन लेना हो या फिर, लेकिन यहाँ जो मुख्यमंत्री नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे पहले से ही प्रोग्राम सेट था और मेरी बेटिया का भी वो एडमिशन है, उसके लिए मैं जा रहा हूं। मैं तो आपको 2 बार बता चुका हूं। राजनीतिक गलियारे में जो है वो चर्चा चल रही है कि 57 विधायकों के समर्थन वाला पत्र लेकर विधायक जो है दिल्ली जा रहे हैं, पीएल पुनिया से मिलेंगे और फिर राहुल गांधी को जो है इससे अवगत कराया जाएगा, राहुल गांधी को पत्र भेजा जाएगा। इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बस मैं आपको ये बता दिया कि मैं अपने काम से जा रहा हूं। अगर मान लो वहां पर हमारा मुख्यालय है, हमारे वहां पर प्रभारी हैं, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम लोग मुलाकात भी करेंगे। वो एक इत्तेफाकिया है कि जैसे अभी हम लोग 3 विधायक एक साथ हो गए। मैं बिल्कुल नहीं जान रहा था कि शिशुपाल सोरी जी जा रहे हैं या संतराम नेताम। अच्छा, लेकिन अब वो अचानक वो भी यहाँ पे दिख गए। अच्छा, तो वैसे आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा कोई प्लानिंग है करके? नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं। लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि छत्तीसगढ़ में जो अभी माननीय भूपेश बघेल जी हैं वो बहुत अच्छा काम चल रहा है और कोई ऐसा नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं होना। आप मतलब भूपेश बघेल जी के समर्थन? दरअसल छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव बार बार 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले की बात करते हैं। उनका कहना है कि हाईकमान ने 2018 में इसी फॉर्मूले के तहत भूपेश बघेल को सीएम बनाया था। विधायकों की दिल्ली दौड़ पर सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में बदलाव की बात हो रही है, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। सब जानते हैं कि क्या चर्चाएं छत्तीसगढ़ के राजनीति में हो रही हैं। एक बदलाव की बात की हो सकती है कि नहीं हो सकती, अभी खुल गई बात। पहले ये बात खुली नहीं थी, लेकिन जब पिछले बार विधायक गए तो ये बात खुल गई कि कोई ना कोई ऐसी पहल चल रही है।
तो हो सकता है वो अपनी बात रखने जाना चाहते हैं। तो ये बात है, उस संदर्भ में कोई अपनी बात रखना चाह रहे हो, भले वो कह रहे हैं कि हम विकास के कार्य के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विकास के कार्य के लिए दिखाने के लिए, राज्य में बुलाने के लिए ये दायित्व मुख्यमंत्री जी का है, और उन्होंने तो आमंत्रण पहले ही दे दिया है। तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई जाके आमंत्रण दे राज्य में आने का, अगर कोई जाएगा भी, मैं भी जाके बोलूँगा आइए, तो कहेंगे मैं मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा, फिर बताऊंगा आपको। लग रहा होगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो देखने गए होंगे दिल्ली में क्या हो रहा है, जानने गए होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।